नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और लगातार यमुना खतरे की घंटी को पार कर रही है। लेकिन इस बीच दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। जो कल तक यमुना में हमने देखा था जलस्तर डेंजर जोन को पार कर चुका था, आज हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के नीचे आ गया है। अब मैं आपको ताजा आंकड़ा बता देती हूँ। शाम 6 बजे तक का जो ताजा आंकड़ा है उसके मुताबिक जो खतरे का निशान, सबसे पहले आपको बताते हैं कि 205.33 खतरे का निशान माना जाता है यमुना का। लेकिन जो यमुना का जलस्तर था वो बहुत ज्यादा, मतलब 205 से 0.33 से भी आगे बढ़ चुका था और 4 के आसपास ये पहुंच चुका था। यानी कि आप समझिए कि 10 सेंटीमीटर के आसपास की बढ़ोतरी थी डेंजर जोन के आगे। तो इस वजह से माना जा रहा था कि इस वक्त उफान पे है यमुना। लेकिन अब जो राहत भरी खबर यह है कि शाम 6 बजे के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 205.07 यानी कि खतरे के निशान से थोड़ा नीचे आ चुका है यमुना में जलस्तर। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि शाम 6 बजे तक जो हथनीकुंड बैराज से कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, 30,504 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके अलावा वजीराबाद बैराज से अगर हम बात करें तो 43,690 और ओखला बैराज से बात करें तो 48,773 ये आंकड़े हैं जो पानी छोड़ा गया। आप सोचिए कि जो ये पानी जो लगातार हर जगह से छोड़ा जा रहा है, इसी की वजह से यमुना उफान पर आई है। अगर मैं आज पूरे दिन की बात करूं तो 3 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज के जो आंकड़े रहे हैं वो 205.26 मीटर रहे और इसके अलावा 4 बजे की मैं बात करूं तो 205.20 मीटर आए। यानी कि आप बदलाव खुद देख सकते हैं कि 3 बजे जो आंकड़ा था उससे थोड़ा सा कम जलस्तर हुआ है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कल तक हम स्थिति देख रहे थे और यही लग रहा था कि यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये और भी बढ़ेगा, तो स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। अब जिस तरह से इन आंकड़ों की तो बात हो गई कि कितना लेवल पहुंचा है वाटर का, लेकिन तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हैं। पहले ही निचले इलाकों में, दिल्ली के सभी निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट जारी किया गया है कि ऐसे इलाकों से आप दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो जाएं और इसके साथ ही साथ राहत शिविर भी लगाए गए हैं। दिल्ली की कई ऐसी जगह पर जहां पर टेम्पररी कैंप्स बनाए गए हैं, जहां पर जो लोगों के आजीविका से जुड़े हुए तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, चाहे बिजली, पानी, टॉयलेट्स की सुविधाएं, सभी सुविधाएं वहां मुहैया कराई गई हैं ताकि वो लोग जो निचले इलाके में रहते थे, जहां पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा है दिल्ली में, उन लोगों को टेम्परेरी वहां शिफ्ट किया जाए और वो लोग जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक उन स्थानों पर रहकर अपना गुजर बसर करें। कई जगहों पर ऐसी सुविधाएं की गई हैं। इसके साथ साथ अभी भी कुछ ऐसी जगह जहां पर खतरे का साया मंडरा रहा है, उन जगहों पर लोगों को लगातार सूचित किया जा रहा है, लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि इन जगहों को खाली करिए, जल्दी जल्दी आप लोग शिफ्ट हो जाइए। तो ये तो बात हुई कि यमुना का जलस्तर, प्रशासन की तैयारियां, लेकिन पीछे की कहानी जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में जो पानी छोड़ा जाता है, उसकी वजह से दिल्ली में ये स्थिति बनती है कि दिल्ली वासियों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। लोगों को अपने आशियाने छोड़ने पड़ते हैं, जो टेम्परेरी रूप से निचले इलाके में रह रहे हैं उनको शिफ्ट किया जाता है। हर साल यही स्थिति बनती है और इसके पीछे की वजह है पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश। अब जब पहाड़ों में बारिश होती है तो वहां का पानी, अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, वहां से उत्तराखंड से हम बात करें, वहां से पानी सीधा सीधा मैदानी इलाकों में आता है और मैदानी इलाकों का पानी फिर ये बाढ़ का रूप लेता है। जिस तरह से हमने देखा, अभी आपको बताया कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया और वो पानी फिर बाढ़ की वजह बनता है। दिल्ली के कौन से क्षेत्र में आप रहते हैं और आपके यहाँ पे हालात किस तरह के हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।